हाय स्टूडेंट्स, आइए मैं आज आपको गुणनखंड बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को मेरे देखते हैं तो आज के बाद से आप गुणनखंड खुद बनाना सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो में देर ना करते हुए मैं आपको गुणनखंड समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं कोई एक गुणनखंड बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 10 ले लेता हूँ, 10 यक्स और प्लस 25 ले लेता हूँ। देखिए ये बना रहा हूँ मैं। आप भी अगर अच्छे से इस वीडियो में पूरे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आप भी 10-15 आसानी से गुणनखंड बना लेंगे। 10-15 आसानी से गुणनखंड बना लेंगे। तो देखिए कैसे मैंने बनाया कि यहाँ पर जब भी यक्स स्क्वायर दिखे, प्लस दिखे और 10 यक्स दिखे आपको, और यहाँ भी प्लस और 25, यानी दोनों जगह आपको प्लस दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है, यक्स स्क्वायर को आपको लिख लेना है, प्लस को भी लिख लेना है। अब देखना है यहाँ अगर प्लस दिखाई दे रहा है तो यह जो संख्या आपका 10 है, ये जोड़ने पर 10 आना चाहिए और उसी अंक का गुणा करने पर 25 आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 5 + 5 कितना होता है, 10 हो गया ना, 5 + 5। अब इसी का गुणा करने पर 25 होना चाहिए। देखिए 5 × 5 कितना होता है, 25 हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही निकाला जाता है, अपने माइंड से निकालना है। देखिए अब यहाँ पर जो प्लस वाला है ना, इसी को लिखा जाता है। यहाँ पर गुणा वाला लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ही प्लस वाला है उसको 5 + 5 को हम लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए 5 + 5 केवल 10 हुआ। यक्स जो बच गया है, यक्स को बाहर लिखेंगे और यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, और 25 है तो 25 को हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, यक्स स्क्वायर को फिर से लिख लेना है, प्लस को लिख लीजिए। अब देखिए प्लस कैसे हम लिखे हैं, तो यहाँ प्लस है और इस संख्या के आगे देखिए यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो तो वह प्लस नहीं होता है। तो यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं बढ़िया से। देखिए प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, क्या होता है, प्लस, और माइनस गुणे माइनस होता है प्लस। फिर से यहाँ से देखिए माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, और यहाँ देखिए प्लस गुणे माइनस होता है माइनस। यह अगर आपको आ गया तो यह गुणनखंड लगाना आप आसानी से सीख जाएंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए सब में गुणा है, देखिए प्लस प्लस यानी दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन दोनों चिन्ह सेम है। देखिए माइनस माइनस, अब बीच में क्या कर दिए, गुणा। माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है। और यहाँ देखिए माइनस क्यों आ गया, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। देखिए एक माइनस का है और एक प्लस का है, यहाँ एक प्लस का है और यहाँ एक माइनस का है। तो जब भी आपको चिन्ह अलग अलग दिखाई दे तो माइनस होता है, और सेम दिखाई दे जैसे प्लस प्लस तो प्लस होता है, माइनस माइनस तो माइनस होता है। क्लियर। आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस यहाँ दिखाया है ना आपको। तो 5 का गुणा हम यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 5 और यक्स को लिख लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस आया है ना, प्लस कर दीजिए। फिर 5 का गुणा यक्स में कीजिए तो हो जाएगा 5 यक्स। यानी गिनती वाला संख्या आगे रहता और अंग्रेजी की संख्या जो है, अक्षर है, वो पीछे रहता है। क्लियर। अब देखिए 25 प्लस में है तो प्लस डाल देंगे और 25 लिख देंगे। अब दो का हम जोड़ा बना दिए। देखिए दो का हम जोड़ा बना दिए। अब क्या करते हैं, जो कामन दोनों में मिलता है उसी को कामन निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है कोष्टक से। तो देखिए यहाँ पर यक्स कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर यक्स 2 कैसे है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, घात जुड़ता है। जैसे देखिए यक्स गुणे यक्स, तो यहाँ पर एक एक घात छिपा रहता है, समझ रहे हैं। जैसे आधार मान लेते हैं, यक्स हमारा हो गया और यहाँ 1 है, प्लस कर देते हैं, इसको 1 को लिख लेते हैं। यक्स पर कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ घात है, यानी यक्स कितना बार है, 2 बार है। यहाँ कितना बार है, 1 बार है, यहाँ 1 छिपा है। तो यक्स को हम निकाल लेते हैं। तो यह यक्स एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों जगह से निकला है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 यक्स हम ले लेते हैं तो 1 यक्स बचेगा।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं, और प्लस है तो प्लस लिख लिए, और 5 है तो 5 लिख लिए। यह यक्स तो निकल गया है, यह यक्स एक निकला है, तो दोनों जगह से एक एक निकाल लिया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस को लिख देंगे, और यहाँ क्या हम कॉमन लेंगे, यह क्वेश्चन में जितना अंक आया है यहाँ भी क्वेश्चन में उतना ही अंक आना चाहिए। तो जैसे एक अंक पहले लाने का प्रयास करते हैं, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यक्स आ जाएगा हमारा, एक अंक आ गया। प्लस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 × 5 क्या होता है 25 हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में अंक सेम आ गया। अब एक कोई इसमें से हमको लिख लेना, चाहे इसको लिख ले चाहे इसको, दोनों सेम है तो यक्स प्लस 5। क्लियर। फिर देखिए अब जो बाहर बाहर वाला है उसको लिखेंगे, यहाँ यक्स है, यक्स को लिख लिए, प्लस 5 है तो प्लस 5 को लिख लिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ दोनों अगर सेम आएगा तो क्या करना है, देखिए यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 5 दोनों सेम आएगा तो एक को लिख लीजिएगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 आता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों जगह प्लस था, अब यहाँ पर हम एक जगह माइनस लगाएं एक जगह प्लस, आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आ जाता है, तब कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। देखिए पहला जो सवाल बताएं आपको उसमें बहुत टाइम लगाए हैं और लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो आप वीडियो देखने में स्किप कर देते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट बताएंगे और इसको देखने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। देखिए इसको अपने मर्जी से हम बनाए, फिर से वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए दिखाने का नहीं प्रयास किए हैं। यहाँ पर आइए, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख लीजिए, और प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। क्लियर। यहाँ पर माइनस होने के मतलब हम आपको बता देते हैं कि ऐसा अंक लेना है कि गुणा करने पर 12 हो जाए लेकिन घटाने पर 4 आना चाहिए। यहाँ अभी बताए थे आपको यहाँ कि जोड़ने पर आया था 10, यहाँ प्लस के मतलब होता है कि ये जोड़ने पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस आया है इसके मतलब होता है 4 घटाने पर आना चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना से हो जाएगा। तो 6 में से 2 अगर घटा देते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया आपका, और 6 का गुणा आप 2 से कर देंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो 6 और 2 को लिखना है, तो ये माइनस वालों को आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिख लेते हैं 6 माइनस 2, और यहाँ पर देखिए वाई है तो वाई को लिख लेंगे, माइनस है और 12 है तो 12 को लिख लेंगे। और देखिए अब क्या करना है, वाई स्क्वायर को लिख लेना है, और यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का गुणा वाई में करना है, 6 का गुणा वाई में करना तो हो जाएगा 6y। क्लियर। यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो उसमें दिखाने का आपको प्रयास किए थे। अब देखिए 2 का गुणा वाई में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2y। क्लियर। अब देखिए माइनस 12 है तो माइनस 12 को लिख लेंगे, 2 का क्या बना दिए जोड़ा बना दिए। अब देखिए क्या करना है कि दोनों में क्या मिल रहा है y मिल रहा है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, और तो एक y निकालते हैं तो एक y दोनों से निकलता है। क्लियर। तो यहाँ 2y है तो एक y बाहर निकाले तो एक y यहाँ बच गया, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ का y निकल गया तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है माइनस लिख लिए, और 2 को जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ पर देखिए y हमारा आ गया, एक y आ गया, यहाँ y आ गया, यानी यहाँ क्वेश्चन में जो अंक है इस क्वेश्चन में भी वही आना चाहिए। अब देखिए इसका गुणा हम इससे करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 दूना क्या होता है 6 दूना 12। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो क्यों नहीं प्लस किए, देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसको उतारे हैं तो यहाँ से कैसे प्लस कर लेंगे, यहाँ से एक बार यहाँ उतारेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और देखिए 6 दूना क्या हो गया 12। अब देखिए दोनों सेम आ गया ना, तो एक कोई लिख लीजिए y प्लस 6, और बाहर बाहर जो है अंक उसको लिख लीजिए y और माइनस 2। अब आपको बताए थे कि अलग अलग अंक आते हैं तो आपको नीचे स्क्वायर नहीं लगाना है, यहीं पर आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ माइनस और माइनस दोनों जगह माइनस आ जाए तब क्या होगा। देखिए
एक तो सवाल बताया आपका कि दोनों जगह प्लस हो तब क्या करेंगे, एक बता दिया मैंने कि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहे तब क्या करेंगे। अब आपको बताने वाले हैं कि दोनों जगह माइनस आएगा तब क्या करेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे ना तो आपका यह जो डाउट है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। आपको बताए थे यहाँ माइनस अगर आया है तो यह घटाने पर 2 आना चाहिए और उसी अंक का गुणा करने में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कितना से करते हैं, 4 में से अगर 2 घटा दें तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया ना। और इसी का अगर हम गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो देखिए यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। और वीडियो में अगर छोटे बच्चों का आवाज़ आए तो उससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कोचिंग भी कराते हैं तो यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं और यहाँ पर मेरा आवाज़ भी गूंज रहा होगा कि क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और जो प्राथमिक स्कूल है उसी में बनाते हैं तो मेरा आवाज़ गूंज रहा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको लगाते हैं। तो देखिए यक्स स्क्वायर को लिख लेंगे और इस माइनस को लिख लेंगे और 4 माइनस 2 है तो 4 माइनस 2 को लिख लेंगे। यही सब मेन है, आपको माइंड से निकालना है यही, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, यक्स बचा तो यक्स बाहर लिख लिए और -8 है तो -8 को लिख लिए, क्लियर। अब देखिए यक्स स्क्वायर को लिख लेंगे और माइनस और प्लस क्या होता है यहाँ पर बताए थे ना, प्लस है। कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस और 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए गुणा कैसे छिपा रहता है, छोटा कोष्टक है ना इसके आगे गुणा का चिन्ह, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, क्लियर। आइए तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा और -8 है तो -8, 2 का क्या कर देंगे हम जोड़ा बना देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स दोनों जगह है ना तो एक यक्स निकालिए तो एक यक्स यहाँ से निकल गया और तो एक यक्स बच गया कि नहीं बच गया, और माइनस है तो माइनस और यहाँ की यक्स निकल ही गया है, आपको बार बार बता रहे हैं हम, तो 4 बच गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और 2 को जैसे कॉमन लेंगे कोष्टक में हमारा यक्स बच जाएगा, एक यक्स आ गया ना कोष्टक में। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 4 का गुणा 2 से कर देंगे, 4 दूना 8, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ जो कोष्टक में आया यहाँ कोष्टक में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब एक इसमें से कोई लिख लेते हैं हम यक्स -4 और यहाँ पर देखिए जो बाहर है उसको लिख लेंगे यक्स +2, क्लियर होता है यहाँ पर हमारा सवाल। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे मान लीजिए यक्स स्क्वायर है और उस स्क्वायर के आगे कोई अंक है तो आप कैसे आसानी से लगाएंगे, क्लियर। और इसमें भी माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस और प्लस प्लस का भी आपको बता दूंगा, क्लियर। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो एक अच्छा से कमेंट जरूर कीजिएगा।